झारखंड के सरकारी स्कूलों में जेसीईआरटी एवं डाइट के सहयोग से संचालित प्रोजेक्ट रेल बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। रेल का फुल फॉर्म है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट लर्निंग। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से स्कूलों में बच्चे ससमय अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और हर शनिवार को अलग अलग विषय का टेस्ट देकर अपनी तैयारी को आंक रहे हैं। मैं जेएस सोनी 30/9/2023 को हुए 9वीं की गणित के टेस्ट का हर प्रश्न को हल करके बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि बच्चों को अगर कोई प्रश्न में डाउट रह गया हो तो उसे क्लियर कर लें। देखिए, हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे कि 16 क्वेश्चन को 16 मिनट में कंप्लीट कर लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है निर्देशांक 4 इनमें से किस रेखा का हल है। ऑप्शन 4 ठो दिया हुआ है। हम लोग को देखना है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है ये निर्देशांक 4 किस रेखा का हल है। तो पहला ऑप्शन जो ए दिया हुआ है उसमें हम लोग LHS ले लेते हैं 2x + 3y। उसमें x के जगह 4 और y के जगह 4 पुट करेंगे। 2 × 4 + 3 × 4 तो 8 + 12 आ गया, 20 आ गया। दैट मीन्स RHS में तो 12 था लेकिन आ गया 20। ये सही नहीं हुआ, मतलब इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए इक्वेशन को। तो 3x + 2y = 16। इसमें भी x के जगह 4 y के जगह 4 पुट करेंगे। 3 × 4 + 2 × 4 दैट मीन्स 12 + 8 20 आ गया। ये भी RHS के इक्वल नहीं हुआ। दैट मीन्स ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। 2x - 3y = -4। LHS हम लोग ले लिए 2x - 3y, तो x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 4 ले लेंगे। तो 2 × 4 - 3 × 4 दैट मीन्स 8 - 12 -4, ये -4 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समीकरण 6 के x + 12 के y = 96 का एक हल 2, 3 है, तो k का मान क्या होगा। देखिए, इस समीकरण का हल 2, 3 है, मतलब 2, 3 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब इस इक्वेशन में हम लोग x के जगह 2 और y के जगह 3 पुट कर देंगे। तो 6k × 2 + 12 के × 3 = 96। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 के + 12 × 36 के बराबर 96। 12 के और 36 के जोड़ेंगे 48 के बराबर 96। के का वैल्यू 96/48 मतलब 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है समीकरण 2x + 3y = 14 का हल है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा हल होगा देखना है। हम लोग ऑप्शन ये ले लेते हैं, पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं। LHS इसको ले लेते हैं 2x + 3y। 2x + 3y में हम लोग पुट करके देखेंगे 2.5, x के जगह 2.5 और y के जगह 3। तो 2 × 2.5 + 3 × y के जगह 3 रखेंगे तो 2.5 दूना 5 हो गया, + 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 14। तो ये 14 आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन ए सही हो गया। फिर हम लोग को ऑप्शन बी सी डी चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है समीकरण 3x + 5y = 12 के कितने हल हैं। तो ये आपको बताया गया होगा कि कोई भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण अगर है तो उसका अनंत हल होते हैं। x का मान हम लोग डिफरेंट पुट करते जाएंगे, y का डिफरेंट वैल्यू आते रहेगा, मतलब इसका अनंत वैल्यू होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है एक ठोस की विमाओं की संख्या है, कितना है। 1 2 3 4 और 0। ऑप्शन में देखिए, हम क्वेश्चन क्या कहा, एक ठोस की विमाओं की संख्या। तो ठोस की विमाओं की संख्या 3 होती है और ये 3 होते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये 3 है, इसलिए ऑप्शन इसका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है यूक्लिड ने अपने प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को निम्नलिखित में विभाजित किया। कितने अध्याय में, कितने चैप्टर में वह विभाजित किया, इसके बारे में बताना है। 13 अध्याय, 12 अध्याय, 11 अध्याय, 9 अध्याय। देखिए, आपको बता दें कि मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के एक गणित शिक्षक यूक्लिड ने गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया और एलिमेंट्स नामक अपने ग्रंथ को 13 अध्यायों में विभाजित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। जो जितना भी ज्ञान था गणित का ज्ञान को वो एक एलिमेंट्स नामक ग्रंथ में एकत्रित किए और उस ग्रंथ को 13 अध्यायों में विभाजित किए।
क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 300 बीसी में निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंटों की बीमाओं का अनुपात क्या था। तो देखिए, मोहनजोदड़ो की जो खुदाई से जो ईंट निकले थे उसमें ये पता चला था कि उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात था वो 4:2:1 का था। तो इस तरह हमारा ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है कि पाइथागोरस एक विद्यार्थी था। किसका विद्यार्थी था पाइथागोरस? थेल्स का, यूक्लिड का, कि थेल्स और यूक्लिड दोनों का, कि आर्किमिडीज का? तो महान गणितज्ञ थेल्स का शिष्य पाइथागोरस थे। पाइथागोरस जो है वो एक विद्यार्थी था किसका? थेल्स का। तो सो ऑप्शन हो गया ए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक कोण अपने संपूरक कोण से दुगुना है तो कोण का मान क्या होगा? एक कोण अपने संपूरक कोण से दुगुना है। देखिए, संपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो उसको हम लोग कहते हैं संपूरक कोण। तो x + y बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर 180 - x। मतलब अगर एक कोण x है तो दूसरा कोण 180 डिग्री माइनस x होगा। प्रश्न कह रहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण से दुगना है, मतलब x जो है वो अपने संपूरक कोण 180 - x से दुगना है। इसी को हल कर देना है। x बराबर 2 × 180 360 डिग्री माइनस 2x, माइनस वाला 2x को इधर ले आए तो x + 2x बराबर 360, 3x बराबर 360, तो x बराबर 360/3 मतलब 120 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सर्वांग समता का एक नियम नहीं है? तो देखिए, सर्वांग समता का जो नियम है वो SAS होता है। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड 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 और RHS होता है। तो राइट हाइपोटेनस साइड, ये हम लोग का इतना होता है। ये 5 ठो सर्वांग समता का नियम है। लेकिन अगर ASA दे देगा, ASS दे देगा या SSA दे देगा तो ये सर्वांग समता का नियम नहीं है। तो हम लोग को SSA मिल गया, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसका नियम क्या है? देखिए, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, इसमें दो भुजा है और उसके अंतर्गत एक कोण है, और उसी प्रकार अगला भी त्रिभुज में है। तो ये देखिए, दो साइड वाला ये मिल रहा है, साइड एंगल साइड। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और कोण B 50 डिग्री है तो कोण C का मान क्या होगा? देखिए, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, दो भुजा बराबर है। दो भुजा बराबर है मतलब वह त्रिभुज समद्विबाहु होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो जब उसका दो भुजा बराबर होता है तो उसका दो कोण भी बराबर होता है। तो देखिए, इसके सामने वाला देखेंगे हम लोग, यहाँ 50 डिग्री है, B कोण 50 डिग्री दिया है तो कोण C भी 50 डिग्री ही होगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:3:5 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करें। देखिए, अनुपात को अगर हम लोग x ले लेते हैं तो ये तीनों कोण हो जाएंगे x, 3x और 5x। तो हम लोग अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करते हैं तो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो x + 3x + 5x तीनों को जोड़ने से 180, 5 3 8 1 9, 9x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180/9 मतलब 20 डिग्री। हम लोग को बड़ा कोण पूछा है, तो बड़ा कोण इसमें कौन सा है? 5x। तो 5x मतलब 5 × 20 मतलब 100 डिग्री। मीन्स ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि AB समानांतर है CD के तो x का मान कितना होगा? 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री कि 70 डिग्री? देखिए, दो लाइन है यहाँ और दोनों एक दूसरे के समानांतर है। ये लाइन जो है AB है और ये लाइन जो है वो CD है, और दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो कहा कि ये कोण जो बना रहा है x है और यहाँ वाला कोण जो है 130 डिग्री। जब दो समानांतर रेखाएं, ये जो दोनों
अगर AB और CD अगर पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है, तो हम लोग को पता है कि इसका जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो बराबर होगा। मतलब ये वाला कोण जो है वो ये वाला कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये 130 डिग्री है, तो ये भी हमारा 130 डिग्री हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 130 है, तो ये भी 130। अब यहाँ पर एक ये जो है स्ट्रेट लाइन बनाने लगा, तो स्ट्रेट लाइन बनाने लगा मतलब ये 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो x प्लस 130 बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 130 दैट मीन्स 50 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दी गई आकृति में यदि AB समानांतर है CD के और CD समानांतर है EF के और Y अनुपात Z बराबर 3:7 है, तो X का मान क्या होगा? 72 डिग्री, 126 डिग्री, 18 डिग्री या 108 डिग्री। देखिए तीन रेखा है ABCD, यहाँ इसमें नाम दे दिया है AB, ये नाम दे दिया है CD और ये नाम दे दिया है EF। ये तीनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है और इसमें एक जो है ये तिर्यक रेखा ऐसे खींच दिया है। देखिए कहा कि ये कोण x है, ये y है, ये z है। तो हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ वाला z को यहाँ हम लोग z ले लिए। ये हमारा जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, यहाँ वाला यहाँ के इसके बराबर, z के बराबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि y और ये z एक स्ट्रेट लाइन में है, सीधी रेखा में है, तो ये तो 180 डिग्री का कोण बना देगा। तो y अनुपात z जो है हमारा दिया हुआ है 3:7। हम लोग अनुपात को कुछ मान लेते हैं, p मान लेते हैं। तो y बराबर 3p और z बराबर 7p कर लेते हैं। तो y प्लस z मिला के 180। यहाँ देखिए y और z दोनों एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, मतलब दोनों का कोण मिलाकर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो 3p प्लस 7p बराबर 180, 10p बराबर 180, तो p बराबर 180/10 मतलब 18 डिग्री। तो अब हम लोग 3p y का मान निकाल लेंगे। 3p मतलब 3 × 18 54 डिग्री और z बराबर 7p है, दैट मीन्स 7 × 18 मीन्स 126 डिग्री। तो y और z तो हमारा निकल गया। अब हम लोग यहाँ से z यहाँ लिए थे। अब इसमें देखिए अगर दो रेखाएं समानांतर है और ये तिर्यक रेखा के ये जो दोनों अंदर में बन रहा है, इसको कहा जाता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल जो है वो दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो को इंटीरियर का सम x और y को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। तो x प्लस y आया है 54 डिग्री बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 54 मतलब 126 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन हमारा बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। ये किस नियम से कहा कि किस नियम से ये सर्वांगसम है? ASA, SSA, SAS या RHS? देखिएगा कि ABC और PQR दो त्रिभुज हैं। ये कोण 60 डिग्री B जो है वो 60 डिग्री के बराबर, कोण C कोण R के बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल के द्वारा ये सर्वांगसम है। तो मैंने 16 मिनट से पहले बताने का कोशिश किया, 1 मिनट से भी पहले कम समय में बताने का कोशिश किया है। और जब भी गणित का 9th का, 10th का, 11th का और 12th का जब भी एग्जामिनेशन होंगे JCERT के द्वारा, तो मैं सभी प्रश्नों को सॉल्व करके बताने का कोशिश करूंगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको जितने भी ये टेस्ट होंगे मैथ्स का खासकर, तो मैं उन सब का प्रश्न का ये जवाब दे पाऊँ, आपको समझा पाऊँ। धन्यवाद।